अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। अध्यापक आंदोलन की अनदेखी सरकार को महंगी पड़ेगी। अध्यापकों पर स्कूलों में गैर शैक्षणिक कार्य थोप रही है सरकार। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा मांग पत्र। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने खंड शिक्षा अधिकारी सोनीपत को प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसकी अध्यक्षता खंड सोनीपत प्रधान ऋषिकेश ने की तथा संचालन जिला प्रधान जोगेंद्र सिंह ने किया। उपस्थित अध्यापकों को संबोधित करते हुए खंड प्रधान ऋषिकेश ने कहा कि सरकार अध्यापकों पर स्कूलों में गैर शैक्षणिक कार्य थोप रही है। अध्यापकों को कक्षा से दूर रखा जा रहा है। शिक्षा का अधिकार लागू होने पर भी मॉडल संस्कृति स्कूलों में फीस ले रही है। दूसरी ओर सरकार चिराग योजना लेकर आ रही है, जिसमें 1,80,000 से कम आमदनी वाले परिवारों के बच्चों के लिए प्रावधान है कि सरकारी स्कूल का एसएससी लेकर आप प्राइवेट में पढ़िए, फीस सरकार देगी, जिससे सार्वजनिक शिक्षा का ये ढांचा बहुत जल्द ही धराशायी हो जाएगा। जबकि सर्वविदित है कि अधिकतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जिला प्रधान जोगिंदर सिंह ने कहा, वैसे तो सरकारें जन कल्याणकारी भावनाओं के क्रियान्वयन के लिए होती है, लेकिन वर्तमान दौर में सरकारों का चरित्र सार्वजनिक महकमों को बंद करना, पूंजीपतियों के हित में पॉलिसी निर्धारित करना और सरकारी धन को अपने चहेतों को लुटाना रह गया है। शिक्षा विभाग भी इससे अछूता नहीं रहा है। वर्तमान सरकार पूंजीपतियों के हित में सार्वजनिक शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने की योजना बना रही है। दिनेश छिकारा ने कहा, नई शिक्षा नीति 2020 निजीकरण को बढ़ावा देने वाली नीति है। उसी नीति के तहत ट्रांसफर ड्राइव में मर्जीकरण के नाम पर 4,801 स्कूलों को बंद कर दिया गया। मौलिक मुख्य अध्यापकों के हजारों पद समाप्त कर दिए गए। अब भी रैशनलाइजेशन के नाम पर प्राथमिक विद्यालयों को लार्ज स्केल पर मर्जीकरण के नाम पर बंद करने की योजना सरकार बना रही है, जिसके खिलाफ संघ पिछले 24 अप्रैल से यमुनानगर में क्रमिक अनशन पर है। मगर सरकार, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग उक्त आंदोलन की अनदेखी कर रहा है, जो उसे महंगी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अनेकों प्रकार के हथकंडे अपनाकर इस क्रमिक अनशन को समाप्त करने पर तुली हुई है, जबकि अध्यापक सार्वजनिक शिक्षा के इस ढांचे को बचाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अध्यापक संघ के मांग पत्र में शामिल अन्य मांगों को हल करवाना शामिल है, जो जनशिक्षा को बचाने का जन आंदोलन है। मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ व स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि होने के नाते आज हम सभी अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर के खंड शिक्षा अधिकारी सोनीपत को ज्ञापन दिया है। अध्यापकों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि सरकार इस प्रकार के कार्य जो है अध्यापकों से करवा रही है, जो कि गैर शैक्षणिक कार्य हैं। और चिराग योजना, अध्यापकों की मांग है कि चिराग योजना को वापस लिया जाए, नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द किया जाए, और भी बहुत सारी मांगों को लेकर के आज खंड शिक्षा कार्यालय में सोनीपत में अध्यापकों ने अपना मांग पत्र दिया है। और अध्यापकों ने ये दावा भी किया है कि यदि सरकार अध्यापकों की मांगों का जायज़ निपटारा नहीं करती है, जब तक उनसे बातचीत नहीं करती है, तो अगर उनकी मांगों पर विचार किया गया तो अध्यापक जो है गांव में नुक्कड़ सभाएं भी करेगा। और 23 अप्रैल से यमुनानगर में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है, और सरकार ने उसकी बिल्कुल भी सुध नहीं ली है, और सरकार अध्यापकों से बातचीत नहीं करती है, और बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं। सरकार रिक्त पदों को नहीं भर रही है, और बहुत किस प्रकार से स्कूलों का मर्ज के नाम पर उनको बंद किया जा रहा है। और पिछले साल भी सरकार ने 4,802 स्कूलों को बंद किया है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के सभी अध्यापकों की ये मांग है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ मांग करता है कि स्कूलों को मर्ज के नाम पर बंद न किया जाए, बल्कि जिन कस्बों में जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर स्कूल खोले जाए। और अध्यापकों की और भी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे जेबीटी अध्यापकों का कितने सालों से ट्रांसफ़र अटका पड़ा है, वो ट्रांसफ़र उन्होंने नहीं किया है। गैर शैक्षणिक कार्य, ट्रिपल पी का कार्य और बीएलओ का कार्य, पता नहीं अनाप शनाप कितने कार्य अध्यापकों से करवाए जाते हैं। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जोर शोर से मांग उठाता है
कि अध्यापकों को सिर्फ कक्षा तक ही सीमित रखा जाए, उनको कक्षा से बाहर न रखा जाए। जब तक अध्यापकों को कक्षा के अंदर आप सरकार सीमित नहीं रखेगी, सरकार कक्षा में उनको नहीं जाने देगी, तब तक शिक्षा का जो है ऐसे ही भट्ठा बैठता रहेगा। सरकार एक तरफ तो दावे करती है कि वो शिक्षा का प्रचार करती है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जिला प्रधान योगेंद्र सिंह जी, और आज हम पीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। चिराग योजना को लेके जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, चिराग योजना के नाम पर सरकार हम एक तो ढिंडोरा पीट रही है कि हम बच्चों के लिए ये कर रहे हैं। अगर भाई सरकारी फीस प्राइवेट में जाएंगे तो सरकारी फीस चिराग योजना की सरकार देगी, और सरकारी में आएगी तो दूसरी तरफ कह रही है सरकार कि भाई हम इसके सरकारी बच्चे को फीस देनी पड़ेगी। तो ये दोहरी नीति सरकार की हमारी समझ में नहीं आती। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का मानना है कि जो सार्वजनिक शिक्षा और सार्वभौमिक शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, और वो उसको उस रूप में मिलनी चाहिए जो जैसे स्वतंत्र रूप में बच्चे को हर मिलनी चाहिए। और क्या क्या जो सरकार बार बार ये कह रही है अगर भाई चिरागों को बुझाने का काम कर रही है, और हम हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से इसका विरोध करते हुए आज हमने बीओ को ज्ञापन दिया है। पीआर कोच के लिए रणबीर हुला के साथ श्याम वशिष्ठ।